हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल अप टू डेट पर। तो दोस्तों, यदि आप केवल 10वीं और 12वीं पास हो एक सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके लिए काफ़ी बड़ा मौका आ चुका है, क्योंकि कांस्टेबल जीडी और कांस्टेबल रेडो की यहाँ पर भर्तियाँ निकाली गई है। 4000 टोटल पद यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको इसके बारे में जानकारी मिल सके। लास्ट डेट की बात करें तो 14 जनवरी 2021 तक इसके आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको इसके बारे में जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सरकारी रिजल्ट .com पर भी इस वैकेंसी के बारे में जानकारी दी हुई है। और नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, जैसे कि 10वीं और 12वीं पास यहाँ पर योग्यता मांगी गई है। नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपको और नोटिफिकेशन का लिंक भी दिया हुआ है। तो ये सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। और इस वेबसाइट पर आके भी आप इस वैकेंसी के बारे में जानकारी ले सकते हैं। काफ़ी ट्रस्टेड वेबसाइट इसको मानी जाती है दोस्तों। तो चलिए इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी जान लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से भर्ती निकाली गई है। एमपी पुलिस रिक्रूटमेंट 2021 कांस्टेबल जीडी और कांस्टेबल रेडियो के यहाँ पर पद निकाले गए हैं। 4000 टोटल पद यहाँ पर दिए हुए हैं। मेल एंड फीमेल दोनों इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 10वीं और 12वीं पास यहाँ पर योग्यता मांगी गई है। और क्या हाइट रहेगी, क्या फिजिकल एफिशिएंसी रहेगी, इस वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन नेम की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से भर्ती निकाली गई है। नेमो पोस्ट की बात करें तो कांस्टेबल सिपाही रेडियो और कांस्टेबल जीडी के 4000 पदों के ऊपर वैकेंसी निकाली गई है। और यदि आप केवल 10वीं और 12वीं पास है तो आप इसके लिए आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। काफ़ी अच्छा मौका आपके लिए यहाँ पर आ चुका है। स्टार्टिंग डेट की बात करें तो 31 दिसंबर 2020 से इसके आवेदन फॉर्म भर सकेंगे। और लास्ट डेट की बात करें तो 14 जनवरी 2021 तक इसके आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे। और लास्ट डेट फॉर करेक्शन की बात करी जाए तो 19 जनवरी 2021 तक इसके करेक्शन फॉर्म में करे जाएंगे। तो और एप्लीकेशन मोड की बात करें तो एप्लीकेशन मोड यहाँ पर ऑनलाइन रखा गया है, तो इस बात को आप ध्यान रखें। एज लिमिट यानी आयु सीमा की बात करें तो मिनिमम एज 18 वर्ष से लेकर मैक्सिमम 33 वर्ष यहाँ पर आयु सीमा रखी गई है। एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर दिया हुआ है एज़ पर गवर्नमेंट रूल्स, ये हम आगे डिस्कस कर लेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म फीस की बात करें तो जनरल और अदर स्टेट यानी मध्य प्रदेश से अलावा आप किसी और स्टेट से हैं तो यहाँ पर आपका 800 रुपये का फॉर्म रखा गया है डबल पेपर के लिए। और जनरल और अदर स्टेट के लिए यहाँ पर 600 रुपये का फॉर्म रखा गया है सिंगल पेपर के लिए। एमपी रिजर्व कैटेगरी की अगर बात करें तो 400 रुपये का फॉर्म रखा गया है डबल पेपर के लिए। और एमपी रिजर्व कैटेगरी के लिए 300 रुपये का फॉर्म रखा गया है सिंगल पेपर के लिए। पेमेंट मोड यहाँ पर ऑनलाइन रखा गया है, तो इस बात को आप ध्यान रखें। तो ये रही कुछ एप्लीकेशन फॉर्म फीस के बारे में बात। सिलेक्शन प्रोसेस और आगे की डिटेल्स देख लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो सिलेक्शन आपका 3 फेजेस में किया जाएगा। सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट करवाया जाएगा, फिर उसके बाद आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुला लिया जाएगा। फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्वालिफाई करने के बाद आपको ट्रेड और ड्राइविंग टेस्ट के लिए बुला लिया जाएगा। तो 3 फेजेस में आपका सिलेक्शन किया जाएगा। और चलिए एक बार नोटिफिकेशन की तरफ भी चल के डिटेल में जानकारी ले लेते हैं। नोटिफिकेशन पे जाने से पहले आपको वैकेंसीज़ की डिटेल के बारे में जानकारी दे देता हूँ। तो आप नीचे की तरफ जाएंगे तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, डेट 31 दिसंबर 2020 से इसके आवेदन फॉर्म शुरू हो जाएंगे। और लास्ट डेट 14 जनवरी 2021 रखी गई है। करेक्शन की लास्ट डेट यहाँ पर 19 जनवरी 2021 रखी गई है। और एग्ज़ाम की डेट अगर बताई जाए तो यहाँ पर 6 मार्च 2021 रखी गई है। और एडमिट कार्ड आपके फरवरी में उपलब्ध करवाए जाएंगे। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर रखी गई है, जो मैंने आपको वीडियो में शुरुआत में डिस्कस कर लिए। एज लिमिट यहाँ पर रखी गई है। और टोटल पोस्ट की बात करें तो 4000 यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। कांस्टेबल रेडियो के यहाँ पर 138 सीटें दी हुई है। और कांस्टेबल जीडी के लिए 3862 सीटें दी हुई है। एलिजिबिलिटी आप यहाँ से देख पा रहे हैं, 10वीं और 12वीं पास यहाँ पर योग्यता रखी गई है। यहाँ पर कैटेगरी वाइज आपकी वैकेंसी की डिटेल दी हुई है जनरल वालों के लिए। और कांस्टेबल रेडियो की अगर बात करें तो जनरल वालों के लिए यहाँ पर 38 सीटें दी हुई है। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 14, ओबीसी वालों के लिए 38, एससी वालों के लिए 21, एसटी वालों के लिए 27। टोटल यहाँ पर 138 सीटें दी हुई है। कांस्टेबल जीडी की बात करें तो 1043 यहाँ पर जनरल वालों के लिए सीटें दी हुई है। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 387 यहाँ पर सीटें दी हुई है। ओबीसी वालों के लिए 1043 और एससी वालों के लिए 617, एसटी वालों के लिए 772 यहाँ पर सीटें दी हुई है। टोटल यहाँ पर 3862 सीटें दी हुई है। तो टोटल मिला के यहाँ पर आपको 4000 वैकेंसियाँ दी हुई है। और नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन लिंक दिया हुआ है। ये सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, वहाँ से जाके आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए नोटिफिकेशन की तरफ चल के भी फिजिकल एफिशिएंसी के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो ये हम नोटिफिकेशन पे आ चुके हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर आपको
डेट के बारे में जानकारी दी हुई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 31 दिसंबर 2020 से इसके आवेदन फॉर्म शुरू हो जाएंगे और लास्ट डेट 14 जनवरी 2021 रखी गई है। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में जानकारी दी हुई है, जो कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बता दिया है। और यहाँ पर आपको टाइमिंग दिया हुआ है टेस्ट के लिए। तो यहाँ पर आपके 2 टेस्ट होंगे, एक दिन में आपके 2 टेस्ट करवाए जाएंगे। तो पहले टेस्ट के लिए यहाँ पर टाइम दिया हुआ है 7 से लेकर 8 बजे के बीच में आपको वहाँ पर पहुँचना है। और उसके बाद 8:50 से लेकर 9 बजे के बीच में आपको निर्देश पढ़ने के लिए समय दिया जाएगा। फिर उसके बाद 8 से लेकर 11 बजे तक आपका पेपर करवाया जाएगा, जो कि 2 घंटे का रहेगा। वैसे ही सेकंड पेपर की बात करें तो 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में आपको वहाँ पर उपलब्ध होना होगा और 2:50 से लेकर 3 PM के बीच में आपको महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने के लिए टाइम दिया जाएगा। फिर 3 बजे से लेकर आपका 5 बजे तक पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा, जो कि 2 घंटे का रहेगा। तो ये रही पेपर के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपको वैकेंसी के बारे में जानकारी दी हुई है, जो कि हमने आगे वीडियो में डिस्कस कर ली है। तो मैं दोबारा नहीं पढ़ूंगा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। और यदि आप नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपकी सैलरी के बारे में जानकारी दी हुई है, जो कि आपकी सैलरी यहाँ पर 19,500 से लेकर 62,000 के बीच में महीने की आपकी सैलरी यहाँ पर रखी गई है। तो ये बात आप ध्यान रखें। और नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपको आयु सीमा के बारे में जानकारी दी हुई है। जैसा कि आप पर देख पा रहे हैं, पुरुषों के लिए यहाँ पर 18 वर्ष से लेकर और 33 वर्ष के बीच में आयु सीमा रखी गई है। और SC ST और सभी फीमेल्स के लिए यहाँ पर 18 वर्ष से लेकर 38 वर्ष की यहाँ पर आयु सीमा रखी गई है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिलैक्सेशन दिया हुआ है, तो ये यहाँ पर आपको 5 वर्ष का रिलैक्सेशन दिया गया है। तो ये बात आप ध्यान रखें। और साथ ही साथ आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर फिजिकल एफिशिएंसी के बारे में जानकारी दी हुई है। जनरल कैंडिडेट्स की बात करें तो यहाँ पर पुरुष और महिलाएं दोनों भागों में जानकारी दी हुई है। सबसे पहले पुरुष की बात करें तो 168 सेंटीमीटर यहाँ पर ऊंचाई मांगी गई है और महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर ऊंचाई मांगी गई है। और पुरुष के सीना की बात करें तो 81 सेंटीमीटर से लेकर 86 सेंटीमीटर के बीच में चेस्ट साइज़ होनी चाहिए और महिलाओं के लिए यहाँ पर लागू नहीं है। और वैसे ही रिजर्व कैंडिडेट्स की बात करें तो पुरुष और महिलाओं की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले पुरुष की अगर बात करी जाए तो 160 सेंटीमीटर यहाँ पर हाइट मांगी गई है और महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर यहाँ पर हाइट मांगी गई है। सीना की बात करें तो यहाँ पर 76 सेंटीमीटर से लेकर 86 सेंटीमीटर के बीच में आपका चेस्ट साइज़ होना चाहिए और महिलाओं के लिए यहाँ पर लागू नहीं है। तो ये बात आप ध्यान रखें। और नीचे आपको जाति के हिसाब से जानकारी दी हुई है। और सामान्य जाति की बात करी जाए तो यहाँ पर 5.6 इंच ऊंचाई मांगी गई है और गोरखा, गढ़वाली, कुमांड के मामलों में 5.2 इंच यहाँ पर ऊंचाई मांगी गई है। मराठों की बात करें तो मराठों और अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर 5.5 इंच ऊंचाई मांगी गई है। और यहाँ पर वक्ष के बारे में भी जानकारी दी हुई है। तो अविस्तारित की बात करें तो यहाँ पर 36 इंच और विस्तारित की बात करें तो यहाँ पर 33 इंच वक्ष मांगा गया है। तो ये सारी बेसिक जानकारी है जो आपको जानना महत्वपूर्ण था। और जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर 10वीं और 12वीं पास योग्यता मांगी गई है कांस्टेबल GD के लिए और कांस्टेबल रेडियो के लिए भी यहाँ पर 10वीं और 12वीं पास योग्यता मांगी गई है। साथ ही साथ यहाँ पर अलग अलग स्ट्रीम के हिसाब से आपकी डिग्री मांगी गई है। NCVT और SCVT से आपकी यहाँ पर योग्यताएं मांगी गई है। जैसे कि अगर बात करें MH, RD और AICTE और UGC से आपका यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगा गया है। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन, तो ये सारी आपके यहाँ पर योग्यताएं मांगी गई है। तो ये बात आप ध्यान रखें। और नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपको तालिका के बारे में जानकारी दी हुई है। तो यहाँ से आप इन सबको पढ़ सकते हैं और नोटिफिकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर ही सकते हैं। और 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा, ये मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बता दिया है। ऑनलाइन परीक्षा आपको यहाँ पर करी जाएगी। और तो ये कुछ बेसिक जानकारी हैं जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताई। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, 2 घंटे का पेपर आपका करवाया जाएगा और पेपर 1 और पेपर 2 दोनों 100 नंबर का रहेगा और 2 घंटे का आपका ऑनलाइन पेपर करवाया जाएगा। तो ये बात आप ध्यान रखें। और पेमेंट मोड और एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन रखा गया है। और यहाँ पर आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में जानकारी दी हुई है। कांस्टेबल GD की बात करें तो 800 मीटर दौड़ यहाँ पर करवाई जाएगी। 2 मिनट 45 सेकंड के अंदर इस दौड़ को पूरा करना है और फीमेल के लिए 4 मिनट के अंदर इस दौड़ को पूरा करना है। गोला फेंक भी यहाँ पर होगा, जो कि 19 फीट यहाँ पर आपको गोला फेंकना होगा। गोले का वजन 7.2 किलोग्राम रखा गया है।
महिलाओं के लिए 15 फीट इस गोले को फेंकना होगा। गोले का वजन 4 किलोग्राम रखा गया है। लंबी कूद भी होगी। लंबी कूद में आप सफल होने के लिए 13 फीट आपको लंबी कूद करनी पड़ेगी और 10 फीट यहाँ पर महिलाओं के लिए रखी गई है। भूतपूर्व सैनिक की बात करें तो 13 मिनट 15 सेकंड के अंदर 800 मीटर की दौड़ पूरी करनी है। गोला फेंक की बात करें तो 15 फीट और गोले का वजन 7.2 किलोग्राम रखा गया है और लंबी कूद के लिए 10 फीट यहाँ पर जानकारी दी हुई है। होम गार्ड सैनिक के लिए 3 मिनट 15 सेकंड के अंदर 800 मीटर की दौड़ को पूरी करनी है। 17 फीट यहाँ पर गोला फेंकना होगा। 7.2 किलोग्राम गोले का वजन रहेगा और 12 फीट लंबी कूद के बारे में जानकारी दी हुई है। वैसे यहाँ पर कांस्टेबल रेडियो के बारे में भी जानकारी दी हुई है। 800 मीटर की दौड़ 2 मिनट 45 सेकंड के अंदर पूरी करनी है। फीमेल्स के लिए 4 मिनट के अंदर पूरी करनी है। गोला फेंक की बात करें तो 19 फीट यहाँ पर गोला फेंकना होगा। गोले का वजन 7.2 किलोग्राम रखा गया है और फीमेल्स के लिए 15 फीट की गोला फेंकना होगा। गोले का वजन 4 किलोग्राम रखा गया है। लंबी कूद के लिए भी बात करें तो 12 फीट यहाँ पर कांस्टेबल रेडियो के लिए क्राइटेरिया रखा गया है और फीमेल के लिए यहाँ पर 10 फीट लंबी कूद के बारे में जानकारी दी हुई है। भूतपूर्व सैनिक की बात करें तो 3 मिनट 15 सेकंड के अंदर 800 मीटर की दौड़ को पूरा करना है और 15 फीट यहाँ पर गोला फेंकना होगा। गोले का वजन 7.2 किलोग्राम। लंबी कूद 10 फीट यहाँ पर बता रखी है। होम गार्ड सैनिक की बात करें तो 3 मिनट 15 सेकंड के अंदर 800 मीटर की दौड़ को पूरा करना है। गोला फेंक की अगर बात करें तो 15 फीट यहाँ पर गोला फेंकना होगा। गोले का वजन 7.2 किलोग्राम। 10 फीट यहाँ पर लंबी कूद के बारे में जानकारी दी हुई है। तो ये रही दोस्तों कुछ बेसिक जानकारी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे कोई नई गवर्नमेंट जॉब आएगी तुरंत आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। धन्यवाद।